स्वागत है आपका आज की चाय पे। जी हाँ, आज जाके मैंने फाइनली इंटरव्यू देखा है साहिबा का। मैं आपको एक बात बोलूँगी, अगर आपने साहिबा का इंटरव्यू देखा है ना तो ठीक है, अगर नहीं देखा तो जस्ट डोंट वॉच दैट इंटरव्यू। उल्टा आप एनएफ का वीडियो देख लो। एक तो यू विल थरली एंजॉय इट और आपको वो सब कुछ झूठ नहीं सुनना पड़ेगा जो इंटरव्यू में साहिबा बोल रही है। मैंने स्टार्टिंग से एंड तक देखा। सबसे पहले तो मैंने वो इनफेमस क्लिप भी देखी जो कि इंस्टाग्राम पे वायरल हुई इंटरव्यू वाली, जिसमें वो कह रही है सब जेलस होते हैं ना, तो जो नेगेटिव बोलता है वो जेलस होता है। ये बात इसके सब्सक्राइबर्स कितनी बार मेरे चैनल पे लिख चुके हैं कि आप जेलस हो जेलस हो जेलस हो। क्या होता है कि सामने वाले को जब समझ नहीं आता कि हम क्या बोलें हमारे बचाव में, तो वो एक ही चीज बोलते हैं, अरे तू तो जेलस है। मतलब पता है ना कि सामने वाले की आर्ग्यूमेंट पे हमारा कोई रिप्लाई नहीं है, वो तो जेलस है। वो कहता हो, अरे बीबी वो जलते हैं, तुम काहे टेंशन लेती हो, तुम बस हम पे पैसे खर्चो। समझ आई? साहिबा के वो जेलस वाले क्लिप पे थोड़े से लोगों ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कमेंट करा है। कितने सारे लोगों ने ये बात कही है कि अगर आपको इतनी ही दिक्कत है नेगेटिव कमेंट से, तो आप कंटेंट डालना बंद कर दो ना। अपनी डेली लाइफ को कंटेंट बना के थाली पे रख के पेश आप करते हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला आपकी गलतियों को जो सामने दिख रही हैं, हाँ आप जानबूझ के करते हो कि आपको ज्यादा एंगेजमेंट मिले। इसकी स्ट्रैटेजी है। इसने क्लियरली बोला है कि मैं गलत भी दिखाती हूँ, मतलब जो गलतियां वो भी दिखाती हूँ, बिकॉज कोई नहीं दिखाता ना, तो इसी तरीके से इसको एंगेजमेंट आती है। इसी तरीके से लोग जो है वो कहते हैं, अरे तुमने ये सही नहीं करा, अरे तुमने वो सही नहीं करा। तो अगर आपको कभी लगता है ना कि इसने चीनी हाथ से ऐसे क्यों डाली थी हलवे में कि ऐसा लग रहा था कि नमक डाल रही है, तो वो भी इसने इंटेंशनली करा था। ये बेवकूफ नहीं है कि इसको समझ नहीं आया था हलवा खाने के बाद कि वो फीका है। इसने कहा था ना, मैंने तो चख के देखा था, हलवा तो बिल्कुल ठीक था। तो आगे से सबने बोला कि उसके अंदर चीनी नहीं थी। तो जब खुद गलती कर रहे हो, खुद आप ऐसे व्लॉग अपलोड कर रहे हो जिसको अपलोड करने के बाद लोग आपकी गलती हाईलाइट करें, तो वो भी आपकी तरीके से होगा। शी वांट्स कि हम इसको सिर्फ प्रेज करें, अरे सालू आप कितनी प्यारी हैं, आपको पता है आपका खाना बिगाड़ने का तरीका, आपका घबराहट करने का तरीका, आपका अपनी जिंदगी को मैसी तरीके से बिना नहाए जीने का तरीका मुझे बहुत इंस्पायर करता है। मैंने वर्ड तो सही बोला ना शालू आप ही, मैं अब प्रोनाउंसिएशन भी सही नहीं करती हूँ क्योंकि मैं आपसे, हाँ घबराहट हो रही है, मैं आपसे घबराहट भी सीख रही हूँ शालू आप ही। हाल ही में जो इंटरव्यू साहिबा ने दिया है, जब उसमें मैं सारे शब्द सुन रही थी कि आप मेरी इंस्पिरेशन रही हैं, मैंने आपको देख के व्लॉगिंग शुरू करी है, तो मैं बेहद हैरान हो गई। मैं साहिबा से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखती हूँ, मुझे पता है उसकी नेचर क्या है, बट द प्रॉब्लम इज कि एक रिप्यूटेड स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी की सिस्टर से मैं डेफिनेटली कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन रखती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि अगर लाइफ में वो अपनी इंस्पिरेशन किसी को बनाए तो वो या तो अपनी सिस्टर को बनाए या किसी ऐसे को बनाए जिससे लाइफ में कुछ अचीव करा हो। एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल अराउंड हर जो कि इंस्पिरेशनल हैं, जो कि इंस्पायर कर सकते हैं। बट द फैक्ट इज दैट शी चोज आउट ऑफ ऑल ऑफ दोज मेरे लोगा, शी चोज दैट लोगा who is not even a good loga, है ना, a good inspiration for the society. Okay, right. आप क्या इंस्पायर, मतलब आप मुझे बताइए ना, क्या इंस्पायर करते हो साहिबा? नहाना नहीं है, कपड़े नहीं बदलने हैं, 3 दिन तक ये लोग नहाते नहीं है और उस चीज को बोलते भी। देखो क्या होता है, कुछ लोग होते हैं नहीं नहा रहे, चलो कपड़े बदल के बैठ गए, बट कम से कम वो अपने व्लॉग में ये बात बोलेंगे तो नहीं कि नहीं हम नहा नहीं रहे, हम नहीं नहाएंगे, हम कपड़े नहीं बदलेंगे। जब ये सब बातें डंके की चोट पे बोलते तो मुझे ऐसा लगता है ओके, इनको डर ही नहीं है कि दुनिया क्या बोलेगी, क्योंकि फिर इनको इस तरीके से एडमायर किया जाता है इंटरव्यूज में। ऊपर से कहती है हम तो सच दिखाते हैं, फिर सच दिखाने के बाद भी लोग हमें गंदा बोलते हैं, लोग गंदे हैं, लोग बुरे हैं, लोग ये हैं, लोग इतने बुरे हैं, लोग इतने गंदे हैं, तो लोगों को अपनी लाइफस्टाइल क्यों दिखाती हो? तो हम पे अपना व्लॉग डाल के एहसान मत करो ना साहिबा। और सच, ये कहती है हम सच दिखाते हैं। अगर आप लोगों को सच दिखना शुरू हो जाए ना, कोई नहीं देखेगा, क्योंकि जो सच अपलोड करता है उसके चैनल से तो वीडियो हटवा देते हैं ये लोग, है ना। आप सबको पता ही होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। एक टाइम पे इसके घर में किसी का निधन हुआ, इसके कजन ने वो वीडियो डाला इन्फॉर्म करने के लिए कि ऐसे ऐसे हो गया है। निधन उनका हुआ था जो कि इसके घर में रहने वाले जो 2 कजन हैं उनके दादाजी हैं, और ये मैडम घर जाके लिटरली अपनी मदर को ये इन्फॉर्म कर रही है कि इन दोनों के दादाजी की ऐसी ऐसी हालत खराब हो गई थी, उनका निधन हो गया। किसी ने ये तक नहीं बताया कि वो दादाजी जो है उन बच्चों के, वो एक्चुअली इसकी मदर के मामा भी लगते हैं। ज्यादा पास का रिश्ता निकल जाता तो इस बात को जस्टिफाई कैसे करते कि जनाब जो है वो सुबह सुबह जाके गोलगप्पे खा रहे थे, ये बुके बना के अपनी भाभी को दे रही थी, और जो वो बच्चे थे वो ऐसे खेल कूद रहे थे, ऐसे घूम फिर रहे थे, उनकी उस दिन पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी। वेयर कुछ ही वीक्स बाद उन बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल सेटिसाइड कर दी इसने अपनी एनिवर्सरी के लिए। आप देख रहे हैं इसकी लाइफ में सेलिब्रेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। जब कोई इस दुनिया से चले जाता है तो
वो बात एक्नॉलेज करने के बजाय ये लोग लाइफ को सेलिब्रेट करना, नहीं सॉरी स्पेशल फील कराना एक दूसरे को ज्यादा जरूरी समझते हैं। इन लोगों के लिए मायने नहीं रखता कि घर में कोई गया है बड़ा, इन बच्चों को सिखाएं कि जब कोई बड़ा जाता है तो उनकी रिस्पेक्ट में कम से कम कुछ दिन तो एक ग्रीफ का पीरियड होता है जो कि दिखाना चाहिए, और वो तब होता है जब बड़ों की रिस्पेक्ट की जाए दिल से। इन लोगों ने, इन सब लोगों ने, साहिबा ने, उसके भाई ने, उसकी भाभी ने, इन बच्चों ने एक ही बात सीखी है, वो है पैसे की रिस्पेक्ट करना। और इसी वजह से मुझे इन लोगों के व्लॉग्स बिल्कुल नहीं पसंद। किसी ने पूछा भी था आप इन लोगों पे क्यों बनाते हो वीडियो? मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि 90 लाख से ज्यादा लोगों को, अब तो शायद 1 करोड़ टोटल हो गए हैं तीनों का मिला के चैनल, तकरीबन 1 करोड़ लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है ऑन अ डेली बेसिस। और इस बात पे कोई सवालों निशान नहीं उठा रहा था। इट वाज जस्ट एनफ हु इनिशियली केम फॉरवर्ड एंड रेज्ड वैलिड क्वेश्चंस। और उन्होंने तो बहुत सारे सच भी इन लोगों के सामने रखे हैं, और वो क्या सच है इतने शॉकिंग है। ये कहती है कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, ये कहती है मेरे फ्रेंड्स नहीं थे तुम्हारे। इस इंटरव्यू में इसने बोला है मेरी अम्मी ही मेरी फ्रेंड थी। वो इतनी चला के धीरे से बोलती है मतलब मुंबई आने के बाद, तो मुंबई आने से पहले जो भोपाल में फ्रेंड थे उनसे नहीं मिलती तुम अब साहिबा? हो घबराहट हो जाएगी फ्रेंड। बॉर्नवीटा की पुड़ियों का किस्सा भोपाल और मोदाहा में फैला हुआ है, छोड़ दीजिए आप। एक किस्सा हो तो बोलूं फ्रेंड्स, इतने सारे हैं कि अम्मी को ही फ्रेंड बताना पड़ता है, वरना ये जाहिद भी तो फ्रेंड ही था। घबराहट हो रही है फ्रेंड, छोड़ दो, मैं सच में नहीं बता रही, मैं आगे बढ़ती हूँ। घबराहट होती है, सच बोलते टाइम घबराहट होती है इनको, इसलिए व्लॉग्स में सिर्फ झूठ और सिर्फ झूठ दिखाते हैं। 5 साल हो गए फ्रेंड्स, मुझे 5 साल ही तो हुए आते हुए। नहीं, ये भी बहुत बड़ा झूठ है। उस दिन किसी ने पूछा था, तो मैं आप सबको एक चीज बोलूंगी, यू वांट टू ट्रेस हर रियलिटी? आप एक काम कीजिए, आप जाके साहिबा के ओल्ड पोस्ट पे जाके देख लीजिए, वहां पे तो एक बात और निकल आई है जो कि कंफर्म करती है वो प्रिंसेस वाली बात। एक तो इसने उस दिन स्टोरी डाली थी, दूसरी बात जो है ये प्रिंसेस वाली मेहंदी तक इसने एक बार लगाई हुई थी, उससे कंफर्म होता है कि जिन्होंने मुझे वो बात बताई थी कि ये अपने आप को प्रिंसेस कहलवाती थी, ये काफी हद तक सच है। और इसके अलावा ये उस घर में तकरीबन 7, 8, 9 साल से रह रहे हैं, बहुत वक्त हो चुका है। बच्चों का एडमिशन कराए 7 साल हो गए, खुद मैडम ने कहा था। कब कहा था? उस दौरान जब ये लोग अपनी 5th एनिवर्सरी मना रहे थे। तो ओहो 5th एनिवर्सरी मना रहे हैं तो 7 साल बच्चों का एडमिशन कराए, अच्छा। तो तकरीबन आप समझ लीजिए 3 साल जो है, 3 से 2 साल ये लिव इन में थे। और उस टाइम पे क्योंकि जनाब नहीं मान रहे थे तो मैडम ने पूरा का पूरा परिवार, उसका खर्चा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा अपने सर पे उठा लिया था ताकि इस इंसान का घेरा तंग हो सके। और इसकी बहन की चापलूसी है जो साहिबा आज बन के बैठी हुई है, इसकी चापलूसी मैडम ने करी, उनकी मदर की करी, अम्मी जो हैं उनकी करी, ताकि जनाब मान जाए। तब जाके तो जनाब माने। सोचिए एक औरत अपना सब कुछ लुटा रही है, और ये जो लप्पू बहन है, वो लप्पू भाई, और जो अम्मी है, देखिए मैं उनके लिए कुछ नहीं बोलती हूँ, बड़ी बुजुर्ग हैं, मैं उनके लिए नहीं बोलूंगी, बट मैं इतना जरूर बोलूंगी कि ये फैमिली ने इस औरत को इतना यूज करा, ये जो सो कॉल्ड मम्मी मैडम है जनाब की, इतना ज्यादा उनके रिसोर्सेस को, उनके फेम को, उनके नेम को, उनके कॉन्टैक्ट्स को यूज करा गया है। तो ये कहूंगी कि अल्टीमेटली जो साहिबा से ये सवाल पूछा ना, जो इंटरव्यूअर थी उन्होंने, कि तो आपने शुरू कैसे करा, तो मैं कहना चाहूँगी शुरुआत से शुरुआत करते हैं। तो हुआ कुछ यूँ था, मेरा भाई एक अमीर औरत ढूंढ रहा था इंडस्ट्री में जिसके पैसों के बल पे पूरा परिवार पल सके, पापा का इलाज हो सके, और हम सब लोग इसी तरीके के एक औरत का वो कर रहे थे। और जैसे ही औरत हमें दिखी, मतलब हम भाई को दिखी, तो भाई ने भी इसको अपने चक्करों में फंसा लिया, और भाई ने इसे बड़े बड़े लंबे लंबे वादे करे, और उसके बाद अपने पति से छुड़वाया, अपने माँ बाप से छुड़वाया, अपने मासूम रिश्ते से छुड़वाया। और उसके बाद आपने इंटरव्यू तो देखा ही होगा, जब कोई भाई से पूछता था कि आप शादी निकाह कब करोगे, तो भाई हमेशा कहता था करूँगा, इनसे करूँगा कि नहीं पक्का नहीं है। भाभी बहुत इनसिक्योर रहती थी, और आपको पता पूरा डांस रियलिटी शो इन लोगों ने कर दिया था, ये मैरिड भी नहीं थे। और फिर उसके बाद ना भाभी को ये लगा अरे ये लप्पू तो मुझसे शादी नहीं करेगा। फिर भाभी हम सबको लेके आई, फिर भाभी ने मुझे सुधरवाया, मैं काफ़ी बिगड़ी हुई थी तो सुधरवाया, और फिर अम्मी को काफ़ी कपड़े ला के देती थी, और फिर पूरे परिवार को पाला। फिर भी ये लप्पू भाई नहीं मान रहा था, तो फिर भाभी ने पता क्या करा, इतनी इमोशनल स्टोरी है फ्रेंड्स, भाभी जाके ना दोनों बच्चों को भी ले आई। फिर उन्होंने हंसते हंसते, बड़ी अजीब सी हंसी उनकी, दिल भर आता है, तो फिर उन्होंने हंसते हंसते इन दोनों का एडमिशन कराया। फिर इनका जो है घेरा तंग हुआ मेरे भैया का, और फिर भैया ने मजबूरन शादी का, मतलब सारा कुछ
इस औरत से ले लिया, इसके माँ बाप भी दूर करे, इसके रिश्ते भी दूर करे, पर फिर भी भाई को सेक्रीफाइस लग रहा था अपना। आसान नहीं होता है ना पूरे दिन इतनी हंसी सुनना ना। तो फिर उसके बाद भाभी बिग टॉस में चली गई और फिर मैंने सोचा हम एक अच्छी ननद की तरह उनका फेम ले लेती हूँ। फिर मैंने उनका फेम यूज़ करा। उसके बाद मैंने बोला फ्रेंड्स व्हाट फॉर भाभी। फिर मैंने दोनों बच्चों से भी बुलवाती थी, तब वो इसी घर में होते थे और मैं कहती हूँ मुझे 5 साल ही हुए हैं। मैं कितनी झूठी हूँ ना, पर मेरा सच सामने नहीं लाती मैं छुपा लेती हूँ ऐसे हाथों से, ऐसे ऐसे करके ना मैं छुपा लेती हूँ मैं अपना सच। और उसके बाद फिर मैंने व्लॉग डाले, भाभी ने बनाया ये, भाभी ने बनाया वो, भाभी का मना बर्थडे। तब तक तो मैं ज़्यादा कमा रही थी फ्रेंड्स। फिर ये दोनों लप्पुओं ने, मतलब भाभी भैया ने मेरा कंटेंट कॉपी करना, चुराना शुरू कर दिया। उसके बाद ऊपर वाले फ्लोर का कंटेंट यही डालते हैं, मैं नहीं डालती फ्रेंड्स। आज मैं डाल रही होती तो मुदाह की सारी ज़मीनें मैं खरीद चुकी होती। खैर मैं तो अभी भी खरीद रही हूँ। भाभी को शेड कर करके अलग ही मज़ा आता है मुझे फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब ये है कि 5 साल पहले नहीं, बहुत साल पहले ये आई थी यहाँ पे, और उसके बाद भाभी जी को, पूरे परिवार को पालना पड़ गया कि बस ये आदमी मुझसे शादी कर ले। भगवान न करे कभी किसी लड़की को इतने सैक्रिफाइसेस और इतने रिश्ते देने पड़े और इतना कुछ करना पड़े और वो इतने पागलों की तरह एक आदमी के पीछे पड़ जाए कि उसके पूरे परिवार को पाल के भी उस औरत को कभी कोई क्रेडिट ना मिले। उल्टा सिर्फ शेड 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 किया जाए, सिर्फ ये कहा जाए मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, वो नहीं करवाया। जबकि सच तो ये है कि आज तक जितना भी कुछ हुआ वो भाई अपने बल पे नहीं कर पाया। और आज ये जो इंटरव्यू देने बैठी है, मैं कभी कहीं घूमने नहीं गई, मैं कभी निकली भी नहीं कहीं, ये तो शादी आप देख रहे हैं। लिटरली शी इज अगेन शेडिंग हर भाभी भैया कि शादी के बाद ही मैं कहीं गई हूँ। तुम्हें किसी ने रोक के रखा था? तुम कम एम्पावर्ड थी? मुझे कोई ये बताए। ये जॉब के लिए निकली तो निकली, इसे व्लॉगिंग करी तो करी। ये जब घर से जाती बच्चों को लेकर निकल जाती थी, जब शादी की बात पक्की नहीं हो रही थी, एंगेजमेंट शायद इसकी टूट गई थी, तो वहाँ मुदाहा भाग गई, पूरा प्लानिंग बना के चली गई। अरे शी कैन अचीव एनीथिंग। ये क्या ड्रामा है कि मैं यहाँ नहीं जा पाई, मैं वहाँ नहीं जा पाई। 30 साल की तुम हो। अब बिल्कुल एनएफ ने सही बात कही है, पिछले 3 साल से 30 साल की ये चल रही है। तो मैं इतना ही पूछना चाहूंगी इससे, यार एज की बात नहीं है, एज कितनी भी हो, इंसान को कम से कम अपनी एज के हिसाब से एक्ट तो करना चाहिए। ये 30 की एज में 18 और 17 की एज का एक्ट क्यों करती है? अपने व्लॉग में ये उस दिन दिखा रही थी। आई एम रियली शॉक्ड कि ये जो मैडम है जिन्होंने इंटरव्यू करा है इनका, वो क्यों नहीं ये बात समझती है कि ऐसे लोगों से आप इंस्पिरेशन कैसे ले सकते हो, जो अभी हाल ही के व्लॉग में एक बक्सा नहीं उठा पा रही, कह रही भारी है भारी भारी है, और वो छोटी सी बच्ची, इतनी सी बच्ची आई है और वो कहती है नीचे से पकड़ना पड़ेगा, आराम से उठ जाएगा। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी, आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगी, इतना मुश्किल है व्लॉगिंग, इतना मुश्किल है हम लोग करने। मुझे एक बात समझ नहीं आती है, यू ऑल आर लिटरली ब्लेस्ड कि आप अपनी लाइफ दिखाओ, जैसे चाहे जियो। ये एक ही चीज़ कहती है बस व्लॉग और एडिटिंग, व्लॉग और एडिटिंग, उसमें मैं कोई हॉबी भी फॉलो है? व्लॉग और एडिटिंग, व्लॉग और एडिटिंग। भाई तुमसे बेटर तो ना फिर थोड़ा बहुत तो फ्लाइंग बीस्ट है। हाँ वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा, बट मैं एक ही चीज़ कहूँगी, उसने लाइफ में बहुत कुछ और अचीव कर लिया व्लॉगिंग के दौरान। मतलब व्लॉगिंग किस चीज़ की करते हो? अपनी डेली लाइफ की करते हो ना। तो अगर आपकी कहते हैं ना घुटनों में पानी भर गया, आपकी बॉडी में इतनी लगर्जी आ गई है कि सिर्फ आपको बैठ के खाना है, पीना और मॉल घूमना है और वो व्लॉग करना है, तो इसमें व्लॉगिंग की कोई गलती नहीं है। Vlogging is the easiest job that you can get because you're literally enjoying your life, you're literally living your life and showing that to the world and then earning money. जितनी नाशुक्री साहिबा है ना for all the blessings that she have in her life, और कोई मैंने नहीं देखा इतना नाशुक्रा। बार बार आसान नहीं है, आसान नहीं है, आसान नहीं है। मैं तो कहती हूँ बहुत आसान है, पर यही है कि एक तुम्हारा जो हस्बैंड है वो हाथ नहीं बटाता, ना वो एडिटिंग सीखना चाहता है, ना वो फ़ोन पकड़ना चाहता है, वो सिर्फ बैठ के खाना चाहता है। इतनी मुश्किल जॉब्स हैं पूरी दुनिया में। जो मजदूर ईंट उठाते हैं उनका आप काम देख लो, जो रिक्शा चलाते हैं उनका आप काम देख लो, जो ठंड में ऑटो चलाते हैं उनका आप काम देख लो, जो घर में काम करने आते हैं उनका आप काम देख लो। मेहनत कितनी है और उसके सामने जो उनकी सैलरी है वो कितनी है, जो रेम्यूनरेशन उनको मिल रही है वो कितनी है। और आप मेहनत क्या कर रहे हो? मेहनत क्या है यार, लाइफ एंजॉय करने के पैसे मिल रहे हैं इसको। What more can she ask for? And yet she crips, and yet she says the fact कि बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और लोग मुझसे जेलस, किस बात पे जेलस होंगे आपसे? ये जो महीने का कमाती है 25 से 30 लाख, कम से कम है, ज़्यादा से ज़्यादा कभी 70-80 लाख भी इसने कमाए हुए हैं जब पीक पीरियड रहा है इसका, और वो था इसकी शादी के दौरान। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर तो इसका लाइफस्टाइल ऐसा होता, रहन सहन बैठना उठना ऐसा होता, ये अपने आप को फिट रखती, अगर ब्रांडेड कपड़े कभी खरीदे हैं तो उनको ढंग
से पहनती। जो वो जरी वाले हिजाब आते हैं उनको लिटरली पहन के कभी तो अपने आप को ड्रेसअप करके घर से, जिस दिन से इसकी शादी हुई है ये ऐसे निकलती है जैसे पता नहीं इसके साथ कितना बुरा हो गया। हमेशा रोता हुआ मुंह बना के निकलती है। इस रोते हुए मुंह से मैं जेलस होंगी? आप बताइए मुझे। या फिर मैं इस बात से जेलस होंगी कि ये उस औरत को शेड करती है जिसकी वजह से आज ये अपने पैरों पे खड़ी हुई है। इसका पूरा परिवार, इसका पूरा ससुराल अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। ये उसको बैश करती है जो अपना संसार छोड़ के इस परिवार में आई हुई, इस परिवार को बसाने के लिए। बिल्कुल जो उस औरत ने करा है वो गलत है और वो कभी सही नहीं हो सकती और मैं उसकी कभी फैन नहीं बन सकती। बट वी शुडंट फॉरगेट द फैक्ट कि सच में हर कंटेंट जो इसका इनिशियल स्टेज पे आया है उसमें बिना भाभी के व्लॉग नहीं बना, और अब ये उसी भाई भाभी के बच्चे को लेने से भी मना कर देती है। इसकी रियलिटी तो मुझे ऐसा लग रहा है, पता है बीच में मुझे लगने लग गया था नहीं शी इज स्टिल बेटर, बट कुछ दिनों से मैं नोटिस करूँ शी हैज बिकम वर्स एंड मे बी बिकॉज ऑफ अ हस्बैंड। और आखिर में इतना ही बोलूंगी, मेरा सपना है मैं लोगों को बचा सकूं, मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर। हेलो, गवर्नमेंट क्यों करेगी कुछ? तुम नहीं कर सकती हो? महीने के 25 से 30 लाख कमाने वाली साहिबा, आप अपने मदाहा के लोगों के लिए कोई ऐसी फैसिलिटी एस्टैब्लिश नहीं कर सकते जहाँ पे उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो? हाँ, जब ऊपर वाला देगा तो जरूर करूंगी चाहे। अरे दे दिया ऊपर वाले ने, अब करो। ये 10 ब्लैंकेट बांट के जो मेरे कमेंट सेक्शन में अलग अलग गुस्से अकाउंट से कमेंट आ रहे हैं कि देखो देखो ब्लैंकेट बांटे थे, मैं आप सबको कहना चाहूंगी शी कैन डू 500 टाइम्स मोर देन दैट। ब्लैंकेट हम सब बांटते हैं, पर इसकी जो कैपेसिटी है, बिल्कुल अच्छा बोला इसने, बहुत अच्छी स्पीच देती है ये कि लोगों का इलाज होना चाहिए, मैं लोगों को बचा पाऊँ तो बचाओ ना। अभी भी हाथ टाइट है, अच्छा तुम्हारे हस्बैंड के लिए बुलेट लेनी होगी, गाड़ी का रंग 4 बार बदलवाना होगा, और बेचारे पे एप्पल वॉच नहीं थी, मजबूर 6 महीने से पुरानी एप्पल वॉच, 6 महीने पुरानी एप्पल वॉच यूज कर रहा था। चाहे पता नहीं सांस कैसे ले रहा था वो, उसके तो सांस में सांस तब आई है जब मैंने उसको अल्ट्रा दी है, और जल्दी से नई वाली सैमसंग भी दे दूंगी वरना उसकी सांस घुटती है, उसका गुटका गले से नीचे नहीं जाता। नहीं, वैसे गले से नीचे तो वैसे भी वो नहीं ले जाता, दीवारों को पूरा लाल कर दिया है थूक थूक के। खैर इतना ही बोलूंगी कि स्पीच देना, भाषण देना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। कर सको तो मदाहा के लोगों के लिए अपने गांव में कोई ऐसी फैसिलिटी बनाओ अपने पैसों से कि वो जिनको इलाज की ज़रूरत है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपना इलाज करा सके। और इतना ही कहूँगी, ये जो कहती थी ना अल्लाह ने हमें मौका दिया है लोगों की मदद करने का, हम कोलैबोरेशन के थ्रू मदद करते हैं, तो मेरी प्यारू टाटू साहिबा ज़रा दुनिया को ये भी बताओ कि उस कोलैबोरेशन के लिए भी आप अमाउंट लेते हो। मतलब सोचिए, सामान लेके उसको दिखाने के लिए, उस सामान को रखने के लिए भी ये पैसे लेती है, और फिर ये कहती है कि मुझे तो सवाब का मौका मिला है। अलग ही चैरिटी चला रही है ये, पैसे लेके, सामान लेके, उनकी प्रमोशन करके उन्हीं पे एहसान है। सही है, ये भी सही है। खैर आज के लिए इतना ही। आई होप आज की पॉडकास्ट आपको सही लगी हो। अगर लगी तो आपको पता है कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आपका क्या ओपिनियन है इस पॉडकास्ट को लेके। दैट बी ऑल। फरी बच्चों का ध्यान रखिए ठंड में, और जो भी आपके आसपास लोग हैं उनको गर्म कपड़े की जरूरत है तो वो भी दीजिए। और बाकी याद रखिएगा 22 जनवरी को राम लला घर आ रहे हैं, दिवाली मनाना मत भूलिएगा। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।